नेकी करने वाली लड़की और जिन्न की कहानी। एक गांव में सना नाम की एक बहुत ही नेक और भली लड़की रहती थी। सना का दिल इतना साफ था कि वह किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती। उसके पिता मजदूरी करते थे और घर की हालत साधारण थी, लेकिन सना का मन हमेशा खुश रहता था। एक दिन का अजूबा। एक शाम सना जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था, हवा में ठंडक थी और पेड़ों पर पक्षी वापस अपने बसेरों को लौट रहे थे। तभी उसे झाड़ियों के पास से कर कर की अजीब आवाज आई। पहले तो वह थोड़ा डरी, लेकिन फिर सोचा, शायद कोई घायल जानवर होगा, मदद करनी चाहिए। जब वह पास गई, तो उसने देखा कि एक पुरानी बोतल जमीन में आधी दबी हुई थी। बोतल हिल रही थी और जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सना ने सावधानी से बोतल निकाली और ढक्कन खोला। ढक्कन खुलते ही धुआं निकला और उसके सामने एक विशाल जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न का वादा। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, ओ नेक दिल लड़की, तूने मुझे आजाद किया है। बदले में मैं तुझे 3 वरदान दूंगा। मांग जो तेरा दिल चाहे। सना ने पहले डरते डरते उसे देखा, फिर बोली, मैं बस अपने परिवार का भला चाहती हूँ। हमें कभी भूख न लगे। जिन्न मुस्कुराया और बोला, पहला वरदान पूरा हुआ। उसी पल उसके घर के अनाज भंडार जादू की तरह भर गए। दूसरा वरदान। जिन्न ने पूछा, दूसरा वरदान? सना ने सोचा और बोली, मेरे गांव के लोग हमेशा खुश रहें, यहाँ कभी कोई बीमारी न आए। जिन्न ने हाथ घुमाया और कहा, दूसरा वरदान भी पूरा। गांव में बीमारी कम हो गई, लोग खुश रहने लगे। तीसरा और सबसे खास वरदान। अब तीसरा वरदान बचा था। जिन्न बोला, ऐ नेक लड़की, आखिरी वरदान सोच समझकर मांग। सना ने जिन्न की आंखों में देखा और कहा, मुझे कोई बड़ा खजाना नहीं चाहिए। बस मेरे दिल में हमेशा ऐसी ही नेकी और हिम्मत बनी रहे, ताकि मैं जिंदगी में अच्छे काम करती रहूं। जिन्न उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, तू बहुत अलग है। लोग मुझसे सोना, महल, दौलत मांगते हैं, और तूने अपना दिल नेक रहने का वरदान मांगा। जिन्न बोला, तीसरा वरदान भी पूरा। अब दुनिया की कोई बुराई तेरी नेकी को हिला नहीं पाएगी। अंत में जिन्न आसमान में गायब हो गया और सना घर लौट आई। समय बीतता गया, लेकिन उसकी नेकदिली और हिम्मत और बढ़ती गई। गांव में उसे सब प्यार करते थे। लोग कहते थे, जिसके दिल में नेकी हो, उसके साथ खुदा भी खड़ा होता है। और सना? वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, नेकी करने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। कुंवारी ननद फिर से प्रेग्नेंट। एक दमदार देसी कहानी। गांव के किनारे बने छोटे से घर में सब लोग सुबह सुबह चौंक गए थे। घर की बड़ी बहू सीमा रसोई में चाय चढ़ा रही थी जब आंगन से तेज आवाज आई, अरे ओ सीमा, जरा बाहर आ। सीमा बाहर निकली तो देखा देवरानी, सास और पड़ोस की औरतें सब मिलकर किसी की बातें कर रही थी। बीच में खड़ी थी उसकी ननद पूनम, गाल लाल, आंखें नीचे और चेहरे पर वही शर्मझेंप वाली मुस्कान। सास ने माथा पकड़ लिया। हे भोले, ये लड़की फिर से। पड़ोसन ने फुसफुसाकर कहा, हाँ बहू, तुम्हारी कुंवारी ननद फिर से प्रेग्नेंट है। पहला झटका घर की इज्जत और ताने। गांव में वैसे ही बात हवा की तरह फैलती है। 2 साल पहले भी पूनम की इसी तरह से प्रेगनेंसी सामने आई थी, और तब बड़ी मुश्किल से मामला दबा था। सास का खून उबल रहा था। किसके साथ है रिश्ता?
कौन है वो लड़का? बताती क्यों नहीं? लेकिन पूनम चुप। उसकी हथेलियां कांप रही थी, आंखें भर आईं, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सीमा का दिल बोल पड़ा। सब झगड़ रहे थे, पर सीमा को पूनम की हालत देखकर दिल पसीज गया। वो धीरे से बोली, माँ जी, पहले लड़की को बैठने दीजिए, उसे पानी पिलाइए, बाद में समझ लीजिएगा। बाकी सब हैरान। कौन बहू ऐसे वक्त पर ननद का साथ देती है? लेकिन सीमा अलग थी। सच का खुलासा। शाम को जब सब शांत हुए, सीमा अकेले में पूनम के पास गई। पूनम, सच बताओ, डर मत, मैं हूं ना। आंसू बहते हुए पूनम बोली, दीदी, वो लड़का शहर वाला नहीं है, गांव का ही है, राजू। वो मुझे शादी का वादा करता रहा। पहली बार भी उसी ने कहा था कि शादी कर लेगा, लेकिन घरवाले नहीं माने। मैंने वही गलती दोबारा कर दी। मुझे लगा इस बार वो सच में साथ देगा। सीमा ने गहरी सांस ली। अब क्या चाहती हो? पूनम बोली, मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं गलती मानती हूँ, लेकिन बच्चा दोषी नहीं है। सीमा की बहादुरी घरवालों के खिलाफ। अगली सुबह सीमा ने सास और पति से साफ बात की। माँ जी, गलती पूनम ने की है, पर रास्ता भी वही बताएगी। वो शादी करना चाहती है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लड़की को बदनाम करके कुछ नहीं मिलेगा। सास का गुस्सा थोड़ा नरम पड़ा। ठीक है, लड़के वालों से बात करने चलो। राजू के घर की लड़ाई। जब सब राजू के घर पहुंचे तो उसके पिता राजू डर गया। उसे लगा मामला सच में बिगड़ जाएगा। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं शादी करूंगा। अंत लड़की की जीत, समाज को जवाब। कुछ हफ्तों बाद पूरे गांव में हलचल थी। ढोल बाजे बज रहे थे। पूनम दुल्हन बनी बैठी थी, खुश, शर्माई हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात, सशक्त और साहसी। सबने देखा कि जिस लड़की को लोग कुंवारी और प्रेग्नेंट कहकर ताने दे रहे थे, उसी लड़की ने अपनी जिंदगी की कमान खुद थाम ली। सीमा ने मन ही मन सोचा, औरतें गलती से टूटती नहीं, हिम्मत से बनती हैं। और उस दिन पूरे गांव को एक सीख मिली। किसी लड़की की गलती पर उंगली उठाना आसान है, उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना असली बहादुरी है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी तो और भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। फैशनेबल जेठानी 20 संस्कारी देवरानी का खाना। एक छोटी सी टाउन में एक प्यारी सी फैमिली रहती थी। माँ जी, उनके 2 बेटे और दोनों बहुएं। बड़ी बहू थी रिया, फैशनेबल, मेकअप और रील्स में बिजी रहने वाली। छोटी बहू थी पूजा, सिंपल, संस्कारी और घर के काम में माँ जी का हाथ बटाने वाली। एक दिन की बात है, माँ जी किचन में सुबह का नाश्ता बना रही थी। रिया अपने रूम से रेडी होके आई, जीन्स, टॉप और परफ्यूम की खुशबू के साथ। बोली, मम्मी जी, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, मैं डाइट पे हूँ। मुझे सिर्फ ओट्स और ब्लैक कॉफ़ी चाहिए। माँ जी मुस्कुरा के बोली, ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद पूजा किचन में आई। मम्मी जी, आप बैठ जाइए, मैं परांठे बना देती हूँ। आपने कल कहा था आपको आलू के परांठे का मन है ना? माँ जी खुश हो गईं। टेबल पर सब बैठे। माँ जी ने सबको खिलाया। पूजा, माँ जी और छोटे बेटा ने खुशी खुशी खाना खाया। रिया ने बस कॉफी ली और फोन स्क्रॉल करती रही। लेकिन थोड़ी देर में माँ जी का छोटा बेटा बोला, भाभी, आप टेस्ट करके देखो, पूजा ने जो परांठे बनाए हैं एकदम होटल जैसा टेस्ट है। रिया ने थोड़ा नखरे के साथ एक बाइट लिया और एकदम से रुक गई। माँ जी, इतना टेस्टी आपने बनाया?
माँ जी बोली, नहीं बेटा, पूजा ने बनाया। रिया ने सरप्राइज होकर पूजा की तरफ देखा। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना सॉफ्ट पराठा और मसाला एकदम परफेक्ट। पूजा मुस्कुरा के बोली, खाने में सिर्फ मसाले नहीं लगते, प्यार और अपनापन भी मिलाना पड़ता है। रिया थोड़ा इमोशनल हो गई। उसने कहा, मुझे लगता था मॉडर्न रहने का मतलब सब कुछ परफेक्ट होना है, पर असली परफेक्शन तो घर के प्यार में है। माँ जी मुस्कुरा के बोली, बेटा, फैशनेबल होना। 10 दिन के बाद रिया ने डिसाइड किया, रोज थोड़ा टाइम किचन में बिताएगी। अब रिया और पूजा दोनों मिलके माँ जी के साथ खाना बनती हैं, एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ और एक देसी प्यार के साथ। माँ जी कहते कहते रो पड़ी, अब तो मेरा घर मेहंदी की तरह खिल गया है, एक स्टाइलिश और एक संस्कारी रंग के साथ। फैशन और संस्कार दोनों जरूरी हैं, पर घर का खाना तभी खास लगता है जब उसमें प्यार और एकता का स्वाद हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।